बिहार बोर्ड 2026 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्राओं को मेरा दिल से स्वागत है आप लोगों के इस नए चैनल में, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो आप लोगों के 2026 के फाइनल एग्ज़ाम में सीधे सीधे टकराए और आप लोग बोर्ड 4 के आए और आराम से 90% प्लस लेके आएंगे। मुझे यकीन है आप लोग पर। अगर आप लोग की प्रिपरेशन अभी वीक है और आप लोग चाहते हैं कि 80% प्लस मेरा मार्क्स आए, तो आप लोग एकदम सही चैनल पे आए हैं। मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज मेन इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करूंगा जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे आएंगे। दर्पण द्वारा निर्मित आभासी प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए वास्तविक एवं सीधा, ऑप्शन बी आभासी एवं सीधा, ऑप्शन सी वास्तविक एवं उल्टा, या ऑप्शन डी आभासी एवं उल्टा। तो मेरा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि आभासी एवं सीधा होगा। ठीक, चलते हैं सवाल नंबर दूसरे पे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा गुण बदलता है? ऑप्शन ए तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन बी आवृत्ति, ऑप्शन सी वेग, या ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो मेरा सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी ए और सी दोनों। तरंगदैर्घ्य भी बदलता है और वेग भी। चलते हैं सवाल नंबर तीसरे पे। अवतल दर्पण में फोकस कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन ए दर्पण के सामने, ऑप्शन बी दर्पण के पीछे, ऑप्शन सी केंद्र पर, या ऑप्शन डी कहीं भी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि दर्पण के सामने। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर चौथे पे। उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब देता है? तो ऑप्शन है वास्तविक एवं छोटा, ऑप्शन बी आभासी एवं छोटा, ऑप्शन सी आभासी एवं बड़ा, या ऑप्शन डी वास्तविक एवं सीधा। तो हम लोग का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आभासी एवं छोटा। चलते हैं सवाल नंबर 5वां पे। लेंस का फोकस किससे निर्धारित होता है? ऑप्शन ए अपवर्तनांक, ऑप्शन बी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन सी माध्यम का स्वभाव, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हम लोग का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी होगा। चलते हैं सवाल नंबर 6 पे। किसी दर्पण का फोकस लंबाई 20 cm है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 10 cm, 20 cm, 40 cm या फिर 30 cm। तो हम लोग का जो सही आंसर होगा वो होगा 40 cm यानी कि ऑप्शन सी। एक मिनट, ऑप्शन सी। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो ऑप्शन ए वेग बढ़ता है, ऑप्शन बी वेग घटता है, ऑप्शन सी समान रहता है, या ऑप्शन डी तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। तो हम लोग का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेग घटता है। ठीक, चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 8 पे। 8वां नंबर सवाल कह रहा है अपवर्तनांक का सूत्र है साइन आई बटे साइन आर, साइन आर बटे साइन आई, या सी बटे वी, या ए और सी दोनों। तो हम लोग का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि ए और सी दोनों होगा। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 9 पे। यदि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और सीधा, आभासी और बड़ा, वास्तविक और छोटा, या आभासी और छोटी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आभासी और बड़ा। चलते हैं सवाल नंबर 10वें पे। वक्र दर्पण में पोल और फोकस के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी, ध्रुव दूरी, वक्रता त्रिज्या, या लेंस दूरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फोकस दूरी। यहाँ पे फोकल लिखा है इसके लिए सॉरी। सवाल नंबर 11 पे चलते हैं। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी विकिरण, या ऑप्शन डी व्यतिकरण। तो हम लोग का जो सही आंसर होगा वो होगा बी यानी कि अपवर्तन। ठीक, चलते हैं सवाल नंबर 12 पे। अपवर्तनांक का कोई मात्रक होता है? हाँ मीटर, हाँ सेकंड, हाँ जूल, या फिर नहीं ये विमाहीन है। तो इसका जो सही आंसर होगा नहीं, यानी कि ये विमाहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है अपवर्तनांक का। ठीक है,
चलते हैं सवाल नंबर 13 पे। जब आप किसी तालाब में सिक्का देखते हैं तो वो वास्तविक स्थिति से क्या गहरा लगता है, उथला लगता है, वही रहता है या फिर बड़ा दिखाई देता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उथला दिखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 14 पे। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? बीच में मोटा किनारों में पतला हो, या बीच में पतला किनारों पर मोटा हो, या दोनों जगह समान मोटा हो, या इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग का जो सही आंसर होगा वो होगा बीच में मोटा किनारों पर पतला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलते हैं सवाल नंबर 15 पे। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आप लोगों तक मेरा जो डेली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला कंटेंट है वो आप लोग तक प्रोवाइड हो और आप लोग आराम से 80% एवब लेके आएंगे। ये मेरा वादा है आप लोग से। अगर आप लोग डेली यहाँ से अगर मेरे वीडियोस को देखते हैं और इम्पोर्टेंस चीज़ें को अगर कवर करते हैं तो चलते हैं 15 नंबर सवाल पे। सवाल है, उत्तल दर्पण का उपयोग किस में होता है? ऑप्शन ए मुख दर्पण, ऑप्शन बी वाहन के पीछे देखने वाले दर्पण, ऑप्शन सी दाढ़ी बनाने के दर्पण, या फिर टॉर्च। तो हम लोग का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाहन के पीछे देखने वाले दर्पण। सवाल नंबर 16 पे चलते हैं। वक्रता त्रिज्या हमेशा किसके बराबर होता है? फोकस दूरी का आधा, फोकस दूरी का दुगुना, फोकस दूरी के बराबर, या इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग का जो सही आंसर होगा वो होगा फोकस दूरी के दुगुना। यहाँ पे फोकल लिखा है लेकिन इसके लिए सॉरी। अवतल दर्पण किस स्थिति में आभासी और प्रतिबिंब बनाता है? तो ऑप्शन है वस्तु केंद्र पर हो, वस्तु फोकस से बाहर हो, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, या वस्तु अनंत पर हो। तो हम लोग का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। चलते हैं सवाल नंबर 18 पे। किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि प्रकाश का वेग निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा? ऑप्शन ए 1.5 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या ऑप्शन बी 2 गुना 10⁸, ऑप्शन सी 4.5 गुना 10⁸, या ऑप्शन डी 3 गुना 10⁷। तो हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 गुना 10⁸। चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 19 पे। किस दर्पण का प्रयोग सर्च लाइट में होता है? तो ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, या ऑप्शन डी कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि अवतल दर्पण। ठीक है, चलते हैं हम लोग का लास्ट सवाल इस चैप्टर का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रकाश की किरण दर्पण पर किस कोण पर प्रभावित होती है? ऑप्शन ए हमेशा 90 डिग्री, ऑप्शन बी आपतन कोण = परावर्तन कोण, ऑप्शन सी हमेशा समानांतर, या ऑप्शन डी कोई भी कोण। तो इसका जो सही आंसर होगा हम लोग का वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि आपतन कोण = परावर्तन कोण। तो इसी तरह हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल थे उनको आसानी से पढ़ लिया। तब तक के लिए धन्यवाद।